नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज आपके एक बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का उत्तर लेकर आया हूं। सवाल है कि आरबीएससी या एनसीईआरटी क्या पढ़े सर। ज्यादा समय मैं फालतू बातों में आपका गवाऊंगा नहीं, सीधा ही मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि समय ऐसा है साथियों, आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। तो अपन सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि आरबीएससी पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी। ये राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पुस्तकें पढ़े या अपने एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। किस लिए बात हो रही है, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब उसमें भी देखो ओल्ड या न्यू, जो जो प्रश्न आपके आए हैं, अब क्योंकि हजारों की तादाद में होते हैं प्रश्न, तो सबका उत्तर पर्सनली नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर दे दिया जाए। स्टूडेंट की सारी जो शंकाएं इससे रिलेटेड है वो आज आपके समाप्त कर दूंगा मैं। तो इसमें भी एक प्रश्न फिर ये था कि ओल्ड या न्यू फिर कहाँ मिलेगी, क्योंकि कई लोग स्कूल में ट्राई करते हैं नहीं मिलती, या कहाँ मिलेगी इसकी, ये जो है ये चीज भी। और फिर इस बुक में से, यानी कि आप जो भी इसमें से सिलेक्ट करते हो उसमें से क्या पढ़ना है आपको, उस पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों अंतर देखा जाए तो आरबीएससी की जो किताबें हैं, यानी कि वो राजस्थान बोर्ड की स्पेशल है, यानी कि अपने राजस्थान में ही चलती है। अब आरबीएससी की किताबें सिलेबस में क्यों शामिल की जाती है? आरबीएससी की किताबें इसलिए शामिल की जाती है कि एक तो वो रनिंग में चल रही होगी इसलिए की जाएगी, या फिर इसलिए की जाएगी कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाए अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के मुकाबले। क्योंकि एनसीईआरटी जो है वह एक राष्ट्रीय स्तर पर चलती है, तो पूरे ही देश में जो एनसीईआरटी की किताबें समान होती है। इस बात को जो मैं कह रहा हूं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, आपके सारे उत्तर जो निकल के सामने आ जाएंगे। तो ये क्या, एनसीईआरटी जो होती है वो पूरे ही देश में एक समान चलती है, पूरा एक जैसा सिलेबस, एक जैसा वो उनका पैटर्न रहता है, वही किताबें होती है। और आरबीएससी या फिर स्टेट बोर्ड जो भी है, अदर राज्य अदर स्टेट के भी है, तो वहाँ स्टेट बोर्ड की किताबें होती है, वे वहां से उनसे थोड़ी सी अलग होती है। अब इसमें जैसे रीट के अंदर जब सिलेबस नया आया था तो ये चीज क्लियर कर दी गई थी बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही रीट ली गई आपके, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को उसमें स्पेशली लाइन देकर बता दिया था कि इसके आधार पर एग्जाम लिया जाएगा और इसके आधार पर परीक्षा होगी। अब चूंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का अभी तक जो है रिवाइज सिलेबस आया नहीं है, जो सिलेबस था उसी को मान रहे हैं और उसी को मानते हुए तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। हालांकि सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता है, 5-7% मुश्किल से 10% बदलाव किया जा सकता है, बाकी सिलेबस लगभग वही रहता है। तो सिलेबस आने के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए, अपनी तैयारी को पहले ही शुरू करना चाहिए। क्योंकि आधा सफर हम तय कर लें, जब सिलेबस आए, विज्ञप्ति आए, तो आधा सफर हम तय कर ले तो आधा ही तय करना होगा, नहीं तो फिर पूरा सफर तय करने में समय लग जाता है। तो इसलिए तैयारी उस किसी चीज के भरोसे नहीं रहा जा सकता, तैयारी शुरू करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आरबीएससी और एनसीईआरटी जो आप पढ़नी शुरू कर दीजिएगा, और अपनी क्लासेस जो है वो तो चल ही रही है, काफी विद्यार्थी फायदा उठा रहे हैं। अभी दीपावली का और त्योहारों का माहौल है, कुछ जो है बीमार भी है अभ्यर्थी, क्योंकि पूरे राज्य में डेंगू और इन बीमारियों, मौसमी बीमारियों की अभी बहुत ज्यादा संख्या में, मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो परिवार में भी कोई प्रभावित होता है तो पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इस चीज को, लेकिन विद्यार्थी जो है नियमितता बनाने की कोशिश करें। नियमितता जितनी रखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया बेटर रहेगा। जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं चैनल, उन्हें बता दूं कि रीट की भांति ही अपने जो सेकंड ग्रेड की भी निःशुल्क क्लासेस और संपूर्ण बैच करवाने की मैंने माना है, ठाना है एक बार, कि पूरा बैच जो है निःशुल्क रूप से इसी चैनल पर यूट्यूब में प्लेलिस्ट बनाई रखी है, पर सेपरेट उसको जाकर देख लीजिएगा, आप क्लासें मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनमें और इनमें अंतर की बात हो गई। अब इसमें ऐसा है साथियों कि आरबीएससी अपने, मैं बिल्कुल आपको वो चीज बताऊंगा जो विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। अब देखो इसमें से यदि अभी रनिंग में देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी चल रही है, बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी, पहले बोर्ड में लागू लेट की गई थी, बाकी में हो गई थी, और एनसीईआरटी अब पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में पाठ्यक्रम में देखा जाए तो एनसीईआरटी की पुस्तकें चल रही है, और आरबीएससी के अंदर मैटर अच्छा दे रखा होता है, फैक्ट ज्यादा है। आजकल प्रश्न पत्र देखते तो फैक्ट ज्यादा पूछे गए। तो इसमें यह रहता है विद्यार्थियों के लिए कि सर पढ़ें क्या। तो पढ़ने के मामले में ऐसा है कि जैसे एसएसटी के विद्यार्थी हैं या पूरा ओवरऑल जीके की बात करें अपन, तो उसमें एनसीईआरटी, क्योंकि अपने अभी रनिंग में क्या चल रही है पाठ्यक्रम में, मान लो जैसे ही टाइम टेबल आता है, पाठ्यक्रम जारी किया जाता है विभाग द्वारा, आयोग द्वारा, तो आयोग उसमें ये लाइन डाल दे कि अभी वर्तमान में जो इस सत्र में चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो एनसीईआरटी को अपन लेके चल सकते हैं। अब एनसीईआरटी में और आरबीएससी में किताबों में क्या फर्क आता है कि एनसीईआरटी के अंदर अपने एक्टिविटीज वगैरह और
दूसरा मैटर ज्यादा आता है जिसको प्रतियोगी जो है, प्रतियोगी की दृष्टि से नहीं बल्कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उस दृष्टि से ज्यादा आता है। उनके जो अपने कह सकते हैं कि क्रियात्मक गतिविधि वाले वो ज्यादा चीजें आती है। और आरबीएससी में क्या आते हैं, सीधी सीधे फैक्ट आते हैं जो प्रतियोगियों के लिए बहुत अच्छी चीज रहती है। तो अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करना कि एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं अब आप पढ़ सकते हैं और आपको पढ़नी भी चाहिए। किस लिए? क्योंकि आप अब ये वर्तमान में रनिंग में चल रही है। अब उसमें भी ध्यान देना है एक बार कि ये रनिंग में चल रही है इसलिए पढ़ना है, लेकिन एसएसटी वाले जो है जिसके पॉलिटिकल भी है, हिस्ट्री भी है और दूसरी समाज शास्त्र भी है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। अब जैसे कि साइंस वाले हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट्स वाले सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं और उनके सिलेबस में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पार्ट है। मैं जिस चीज को कह रहा हूं उस चीज को समझना है एक बार। राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आपने किताबें देखी होगी 9th और 10th की, इवन की आरएस के अंदर भी इसमें सवाल पूछे गए हैं, इन पुस्तकों में से पूछे गए हूबहू लाइनें देखने को मिली है। तो जब बात आती है कि राजस्थान जीके कहां से पढ़ा जाए और सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके दे रखा है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि राजस्थान जीके आपको आरबीएससी की बुक से पढ़ना चाहिए, वो भी स्पेशली 9th और 10th की जो नई बुक है उनमें से आप पढ़े, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी बुक में से सवाल नहीं आए, लेकिन नई और पुरानी के ऊपर अभी बात करेंगे अपन। पहले ये चीज क्लियर कर देना कि जहां पे राजस्थान जीके सिलेबस के अंदर है वहां आपको सिलेक्ट करनी है आरबीएससी की, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको एनसीईआरटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिलेबस सिलेक्टिव होता है। हर टॉपिक में से भी कुछ टॉपिक दिए होते हैं कि इनमें से ये चीजें आएगी, है ना। तो इसमें से अब राजस्थान जीके क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है, सीधे फैक्ट देखने को मिल जाएंगे, पंक्तियां भी एग्जामिनर ने ऐसे कैसे उठा के कई बार दी है एग्जाम के अंदर। तो ये राजस्थान जीके आखिर में है क्या? राजस्थान जीके में नई पुरानी या एनसीईआरटी इसको क्यों इफेक्ट नहीं कर सकती? क्यों जो पूछा जाना है वो पूछा जाना है। चित्रकला दे दी तो चित्रकला में से जो प्रश्न बनते हैं वो बनेंगे। तो 9th और 10th की बुक इसके लिए बहुत बढ़िया है आरबीएससी की, ठीक है, जहां राजस्थान जीके है। तो आप देखेंगे कि सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके बहुत ज्यादा नंबर का है, 80 नंबर का राजस्थान जीके है। तो यहाँ पे ये आपके बहुत काम आने वाली है। एसएसटी वालों के लिए एनसीईआरटी जैसे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ते हो, उसमें भी फैक्ट देखना, जो फालतू की चीजें हैं, फालतू की हालांकि अपने लिए है, वो बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन अपने लिए जब वो काम की नहीं है उनको हटाकर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दें अभी। तो यहाँ पे ये चीज आपके अब मैं क्लियर कर चुका हूं कि आपको कहाँ पे एनसीईआरटी पढ़नी है और कहाँ पे आरबीएससी पढ़नी है। अब बात करते हैं साथियों नई और पुरानी की, कि सर इसमें भी जैसे नई पुस्तकें पढ़े या पुरानी पढ़े। तो देखो वैसे तो पुरानी अच्छी होती है, कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन नई क्यों पढ़ी जाती है कि मान लो कोई नया अपडेशन है या उसके अंदर कोई नए तथ्य जुड़े हैं या उसमें कोई सुधार किया गया है, इसलिए कोई भी चीज अपन कोई भी ऐप भी डाउनलोड करते हैं मान लो इंटरनेट से, तो उसमें थोड़े थोड़े समय में अपडेट आता रहता है, उसको अपडेट करते हैं। अपडेट किस लिए करते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ नई चीजें जुड़ती है। तो इसीलिए नई चीजें इसलिए नई को देखनी चाहिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है अपडेट की होगी। तो अपडेटेड मैटर जब मिलेगा तो वो इसलिए ज्यादातर आपको नई बुक सजेस्ट की जाती है। और मैं भी कहूंगा कि नई पुस्तकों पर जोर दें, नए से नया जो मिलता है क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन होगा। तो इस चीज को भी यहां से अपन ने क्लियर कर दिया। अब कहाँ मिलेगी? कई साथी जो है स्कूलों में अपने कोई पहचान वाले टीचर होते हैं, वहां संपर्क करते हैं, फिर मेरे पास ये मैसेज आते हैं, देखने को मिलता है कि सर हमारे पहचान वाले, लेकिन वो देते नहीं है। यदि आप मुझसे भी मांगोगे सीधे कि सर मुझे इतनी इतनी बुक आप स्कूल से अवेलेबल करवा दीजिए, तो मैं खुद भी ये कहूंगा कि ये संभव नहीं है। क्यों? उसके पीछे कारण समझिए। क्योंकि स्कूल में लिमिटेड बुक्स आती है, पहले डिमांड की जाती है, मांग की जाती है, मांग के अनुरूप ही बुक आती है, और कई बार मांग से भी कम आ जाती है तो उसे फिर एडजस्ट करनी पड़ती है विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो इसलिए यदि आप सीधे ही स्कूल में मांगने जाओगे तो स्कूल में इसीलिए आपको मना किया जाता है टीचर्स द्वारा, क्योंकि उनके पास भी वो लिमिटेड होती है और वो आई किन के लिए है, वो स्कूली बच्चों के लिए आई है। तो उन्हें देना प्राथमिकता रहती है। चाहे मेरी बात कर लो, चाहे किसी भी सरकारी अध्यापक की आप बात कर लो, तो उनकी प्राथमिकता ये रहेगी कि उन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए। तो आपको मना इसीलिए किया जाता है। तो अब कहाँ मिलेगी? तो ये बुक स्टॉल पे मिल जाती है साथियों। मान लो आपके आसपास वाली बुक स्टॉल पर नहीं है तो आप बुक सेलर से कह दीजिए कि हमें ये किताब चाहिए, तो वो क्या है 7-8 दिन में जैसे भी उसकी सहूलियत होगी वो मंगा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुक स्टॉल पे नहीं मिलेगी, ये चीजें बुक स्टॉल पे भी मिलती है। यदि मैं हमारे यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे भी बुक स्टॉल पर ये चीजें
मिलती है। जब मुझे किसी बुक की एक्स्ट्रा जरूरत होती है तो मैं खुद भी स्कूल से न लेकर बुक स्टॉल से मंगवाता हूं और बुक स्टॉल से लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में कम आती है और उन बच्चों के भी कम पड़ती है। तो इसलिए आपको ये कहाँ मिलेगी, आप बुक स्टॉल पे कह दो वो मंगा देंगे या फिर ये मिल जाएगी। अब इनमें से क्या पढ़ना है इस प्रश्न की बात करते हैं। किस में से क्या पढ़ना है, देखो राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया आरबीएससी पढ़े, और बाकी एसएसटी वाले और दूसरे जो भी है दूसरे अदर सब्जेक्ट आपके, उसके लिए एनसीईआरटी को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि रनिंग में ये चल रही है। वापस एक बार क्लियर कर दिया है आपको, ठीक है ना। अब इनमें से क्या पढ़ना है, इनमें से साथियों ये देखना, ऐसा नहीं कि सर ने कहा है कि 9th 10th की पढ़ो पूरी स्टार्ट से लगाकर एंड तक, ऐसा भी नहीं है। आप या तो सेकंड ग्रेड की कर रहे हो अभी, या फिर आप कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, तो इनमें आपके सिलेबस जो है बिल्कुल सिलेक्टिव आता है। जैसे कि सभ्यताएं भी देख ली तो सभ्यता के अंदर 4 आएगी, मान लो कोई थोड़ा बहुत संबंध बिठा के अलग से पूछ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नजर अपन ने सभी पे मार ली, लेकिन विशेष जोर जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है। यदि राजस्थान के इतिहास में भी देखा जाए तो सिलेक्टिव है, मुगल से संबंध वाला वो पूछेंगे, दिल्ली सल्तनत से संबंध वाला वो शासक पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको सिलेक्टिव चीजें पढ़नी होती है। इनमें से क्या पढ़ना है, तो इसमें से आप देखो कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक मैच हो रहे हैं, और उन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक उन बुक्स के अंदर है पहले उन्हें छांट लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद में उन्हें पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अपने सिलेबस में नहीं है और अपन उस पर पूरा जोर दे रहे हैं पूरा, और फिर पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमने इतने दिन इस टॉपिक में लगा दिए जो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। तो इनमें से क्या पढ़ना है इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रीट में तो पूरे के पूरे टॉपिक दे रखे थे। देखो जितनी नीचे की भर्ती होती है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितनी ऊपर की भर्ती होती है उसमें चीज सही तरीके से करनी होती है, लेकिन उसमें विशेष रणनीति का ध्यान रखना होता है और बिल्कुल लिमिटेड चीजें होती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप पहले सिलेबस का अध्ययन करें और सिलेबस में से देखें कि कौन से टॉपिक, उनमें से भी क्या क्या चीजें अंदर दे रखी है, उनको छांट लो इन किताबों में से और उसके बाद में उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर लो। तो आज के इस टॉपिक में मैंने मेरी कोशिश पूरी की है कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकूं जिसको जानना चाहते हैं विद्यार्थी कि इनमें सर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, अब हम करें तो क्या करें। तो करना यही है, यदि राजस्थान जी के आप तैयार कर रहे हो तो आरबीएससी सबसे बेस्ट है, मैं यही कहूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, मैं खुद इसे पढ़ता हूं, कई बार पढ़ चुका हूं। और बाकी के लिए अब रनिंग में ये चल रही है तो बाकी चीजों के लिए आप एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें। तो कोशिश यही की है साथियों कि आपकी जितनी भी शंका हो इससे संबंधित उसका समाधान हो जाए और उसके लिए आपको और कहीं भटकना न पड़े। बाकी फिर भी जो है प्रश्न दिमाग के अंदर उपजते रहते हैं, तो और भी कुछ हो सकती है आपके अंदर शंका, तो कोशिश करूंगा आगे के कभी किसी वीडियो के अंदर आपकी शंका का समाधान किया जा सके। अब जो नए विद्यार्थी हैं उनको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अपने सेकंड ग्रेड का निःशुल्क बैच चला रखा है इसी चैनल पर, ऑनलाइन कहीं भी ऑफलाइन नहीं है, कोई भी ऐप के अंदर आपको क्लासेस नहीं लेनी है, सीधी यूट्यूब के अंदर आ रही है, प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी बहुत हजारों की संख्या में फायदा उठा भी रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि अपनी क्लासेस में से पिछली परीक्षाओं में सवाल देखने को मिले हैं, और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसी समर्पण के साथ में आपको क्लासेस देता रहूं और अपनी जो गुणवत्ता क्लासेस की है उसे बरकरार रखी जाए। तो मिलते हैं साथियों आगे की क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।